गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 13 फरवरी और मैंने यहाँ पे आज निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। ओके। सो आज थोड़ा सा लेट मैंने ट्रेड स्टार्ट किया तो थोड़ा सा नींद लेट खुली मेरी। तो उस चलते मैंने एक कई मोमेंटम था तो वो थोड़ा सा लेट एंट्री ली थी उसमें मैंने। तो एक मोमेंटम मुझे मिला तो मैंने उसमें ट्रेड लिया था, एक छोटा सा स्कैल्प किया है। सो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं उसमें बताता हूँ कैसा क्या सेटअप था हमारा। ओके। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे प्राइस के ये मूवमेंट से यहाँ तक के समथिंग मैंने यहाँ तक के मूवमेंट मिस किए। ओके। क्योंकि उस समय मैं अभी सो ही रहा था, मैं जस्ट अभी यहाँ इस पॉइंट के समथिंग उठा और मैंने चेक किया मोबाइल पे तो यहाँ पे एक मोमेंटम मुझे समझ में आ रहा था। ओके। ये एक बार बार अपने हाइस को ब्रेक कर रहा था ये प्राइस, आप देख सकते हो। ठीक है। तो उस चलते मैंने यहाँ पे जस्ट एक एंट्री बनाई और इस कैंडल के समथिंग। ओके। अगर आप यहाँ पे मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि मैंने इस कैंडल के समथिंग ये इसके जैसे ही ये कैंडल की क्लोजिंग हुई है और मैंने जस्ट थोड़ा सा वेट किया और वेट करने के बाद मेरे को जब यहाँ पे ये कैंडल बन रही थी ये वाली, तब मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई और एंट्री बनाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक सडन दूसरी तीसरी कैंडल में ही बहुत अच्छा यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल रहा था। बट मैं उस समय जब सिस्टम ही ओपन कर रहा था अपना इस कैंडल पे, तो उस चलते मैंने इसको बुक नहीं कर पाया और ये पूरा प्राइस रिवर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा एक थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला और मैंने इस कैंडल के समथिंग यहाँ पे पूरे प्रॉफिट्स बुक कर लिए। ओके। सो अभी तक के जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग 3,000 के समथिंग का, 3,375 रुपये के समथिंग का यहाँ पे इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ है। और अभी देखते हैं, अभी और कोई सेटअप बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर से मैं एक ट्रेड लूँगा। ठीक है। क्योंकि अभी तो जस्ट अभी आप देख सकते हो 11 बज रहे समथिंग, तो अभी काफ़ी समय है, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। फिलहाल तो मैं उसी चलते देख रहा हूँ उसका ही सेटअप्स। तो अगर कुछ समझ में आता है तो मैं आपको तुरंत अपडेट करता हूँ। ओके। ओके गाइज, अभी टाइम हो रहा है 12:23 और मैंने अभी फर्स्ट ट्रेड के बाद एक एंट्री और बनाई थी जिसमें मैंने छोटा सा स्कैल्प किया था। लगभग 5 से 6 पॉइंट उसमें मैंने कैप्चर करे। ओके। सो चलते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ क्या सेटअप था और आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। पहला जो यहाँ पे दूसरा ट्रेड जो मैंने बनाया था वो इस कैंडल के ब्रेकआउट पे बनाया था। ओके। इस कैंडल को जैसे ही ये सेकेंड कैंडल ने ब्रेक किया था मैंने तुरंत यहाँ पे एक एंट्री एग्जीक्यूट की थी और सेम कैंडल पे मैंने एग्जिट भी कर दिया था। कोई ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं किया मैंने। ठीक है। क्योंकि ये एक स्कैल्प ट्रेड था तो लगभग 5 से 6 पॉइंट लगभग मैंने कैप्चर करे इसके ट्रेड में और उसमें ही मैंने एग्जिट कर दिया। ओके। और क्वांटिटी वगैरह भी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 131 के समथिंग मेरे एंट्री प्राइस था यहाँ पास और 136 के समथिंग मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ठीक है। और यहाँ पे 300 क्वांटिटी थी। ठीक है। तो लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 1,300-1,500 के आसपास का यहाँ प्रॉफिट मैंने जनरेट किया। तो अभी की करंट पोजीशन में अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे भी 4,750 रुपये की समथिंग का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो अभी देखते हैं कोई और सेटअप बनता है तो देखते हैं। और फिलहाल अगर यहाँ पे अगर अपन निफ्टी को देखें तो एक डाउन साइड का मूवमेंट आई थिंक सो यहाँ पास एक आ सकता है। बट करेंटली अभी कुछ यहाँ पे सिनेरियो ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं फिलहाल कि अप साइड की तरफ ये जा मूवमेंट करे। डाउन साइड के चांसेस यहाँ पे मेरे को ज़्यादा लग रहे हैं इस एरिए पे कि शायद से डाउनफॉल आ सकते हैं, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अभी रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पास रिएक्शन ऑलरेडी मिल चुके हैं। बट अगर यहाँ पे एक फ्रेक ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाता है ब्रेकडाउन और उसके बाद अप साइड का मूवमेंट दिखाता है तो आई थिंक सो यहाँ पे एक अच्छा बाय साइड का भी ट्रेड देखने को मिल सकता है। बट मैं बाइंग इस लेवल के बाद ही कॉन्फिडेंस रहेगा मेरे को बाय करने का। उससे पहले अगर मेरे को कुछ भी ट्रेड समझ में आता है डाउनफॉल का तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ओके। ओके गाइज, यहाँ पे अभी मैंने एक ट्रेड और लिया था बट उसमें कन्फ्यूजन के चलते मेरे को उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट में लगभग मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या उसमें इशू हो रहा था। ओके। चलते हैं स्क्रीन पे। मेरी एंट्री इस कैंडल पे थी, जस्ट इस कैंडल की जैसे इस कैंडल क्लोज किया और ये सेकेंड कैंडल ने इधर पे इसके ऊपर जब जाके मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया तब मैंने एंट्री ली और 125 में मेरी एंट्री थी और मैंने तुरंत जैसे ही एंट्री ली मैंने इसमें ऑलरेडी एक बार ट्रेड किया हुआ था।
तो ये चीज़ मेरे थोड़ा सा दिमाग से निकल गई, और ये इसका जो एंट्री प्राइस था 128 के आसपास दिखा रहा था, ठीक है, जो कि हमारे एंट्री लेवल से काफ़ी ऊपर था। तो मेरे को लगा कि अगर इतना ऊपर प्राइस गिर रहा है तो कहीं ना कहीं फिर लॉस भी हो जाए फिर अच्छा खासा। तो इसलिए मैंने तुरंत उसको एग्जिट कर दिया, और 126 के समथिंग मैंने एग्जिट कर दिया उसको। और उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस की मूवमेंट 150 तक गए थे, ठीक है, और मैंने 126 पे इसको एग्जिट कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे एक दिक्कत हुई, मिस्टेक हुई मुझसे, जिसके चलते हमारा जो अभी आप रनिंग प्रॉफिट देखोगे तो पोजीशन में दिखाता हूँ आपको, तो 5200 के समथिंग ही है। अगर मैं स्ट्रेट को होल्ड करता, आप देख सकते हो 23,300 के समथिंग का है। यहाँ पे अगर आपको क्वांटिटी भी दिख रही होगी 600, बल्कि मैंने इसको दूसरी बार ट्रेड किया है और 300 ही क्वांटिटी से किया है। ये 2 बार इसमें टोटल बता रहा है कितनी क्वांटिटी थी, ठीक है। मैंने एक बार ही मतलब 2 बार ही ट्रेड किया है, इस चलते उसमें 600 दिखा रहा दोनों बार टाइम को इंक्लूड करके, टोटल करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1800 के समथिंग का दिख रहा है। तो यहाँ पे इस चलते मैं यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, मतलब एक मिस का अंडरस्टैंडिंग के चलते, ठीक है। तो फिर भी मेरा जो एक्सपेक्टेड ट्रेड था वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे मूवमेंट। अगर मैं वो गलत फहमी उससे नहीं हुई होती तो लगभग इस ट्रेड में हमें कुछ नहीं 6 से 7 हज़ार रुपये मिल जाते हैं आराम से। ओके, तो देखते हैं, अगर इसके बाद कोई और ट्रेड बनता है तो मैं लेता हूँ, नहीं तो फिर ये हमारा लास्ट ट्रेड ही होगा आज का। ओके, क्योंकि अभी 1:30 बज रहा है लगभग, और 1-2 घंटे का भी टाइम है जहाँ पे शायद से एक अच्छा मोमेंट आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। अगर कोई और ट्रेड बनता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पे अभी एक ट्रेड मैंने और एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, जहाँ पे मैंने अभी जस्ट एक छोटा सा स्कैल्प था, कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं था, और डिसेंट प्रॉफिट हमने यहाँ पे अचीव किया। सो तो दिखाता हूँ आपको क्या सेटअप था, कैसा क्या था। ओके, तो यहाँ पे मैंने जस्ट इस कैंडल के हाई पे, जैसे ही ये कैंडल सेकेंड कैंडल बन रही थी, मैंने तुरंत एक एंट्री बनाई और जस्ट इस कैंडल के नीचे का ही एक स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। और मूवमेंट प्राइस ने जैसे ही यहाँ पे दिखाया है, और मैंने तुरंत यहाँ पास पे समथिंग एग्जिट कर दी पूरी क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो हमारी यहाँ पे एंट्री थी 147 पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 147 पे, और 159 पे यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था पूरी क्वांटिटी। 300 क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था मैंने। सो मैं आपको ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट हो गया अब वो लगभग 8,666 रुपये के समथिंग का हो चुका है आज का ओवरऑल प्रॉफिट। तो अब देखते हैं इसके बाद अगर कुछ समझ में आता है, कोई ट्रेड समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आज का दिन क्लोज कर दूंगा। ओके, बस यहाँ पे अभी एक हमारा एसएल हिट हुआ है, तो एक्सपेक्टेड लॉस से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हुआ है, तो देखते हैं इधर पे, और साथ ही साथ एक एंट्री की भी इंडिकेशन मिल रहे हैं। सो देखते हैं कैसा क्या रहता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके ट्रेडर्स, आज हमें जो लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा हमें इफेक्ट कर गई आज। सो कैसा क्या सेटअप था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, चलते हैं स्क्रीन पे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 3 बजने का समय था, और मैंने यहाँ पे टाइम नोटिस नहीं किया, और इस वजह से कहीं ना कहीं मुझसे यहाँ पे गलती हुई। मेरा यहाँ पे एक सेटअप बना, ठीक है, उस सेटअप के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी, और उसके बाद जा कर के मैंने नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद मैंने जस्ट इसके ऊपर अपना जैसी एंट्री ली, और उसके बाद आप जब देख सकते हो प्राइस पूरा नीचे आया तुरंत उसी कैंडल के अंदर में, मतलब एंट्री लेते साथ यहाँ पे हमें लॉस दिखाने लगा था। सो कहीं ना कहीं इस वजह से हमें जो हमारा प्रॉफिट था हमारा आज का, वो पूरा का पूरा यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपको पेंडल दिखाऊँ आज का, तो अगर आप यहाँ पे चलोगे पोजीशंस पे, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो 41.25 रुपीज़ के पास प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पहली एंट्री में हमें सब प्रॉफिट मिला था, दूसरे में सही था, तीसरे में यहाँ पे हमें बहुत बड़ा लॉस फेस करने को मिला। हमारा ओवरऑल पूरा का पूरा लॉस यहाँ पे चला गया। रीज़न क्या था इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, किस रीज़न के चलते यहाँ पे उससे ये चीज़ हुई। ओके, सबसे पहला रीज़न आज का ये था कि मैंने ओवर ट्रेडिंग करी है कहीं ना कहीं। मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट दिखने लगा था, उसके बावजूद मैंने उसको 8,500 के समथिंग हमारा प्रॉफिट था, उसको मैंने 10 से 12,000 ले जाने की कोशिश करी, और एक व्यू था कि शायद से आज मैं बड़ा प्रॉफिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लगातार मेरे ट्रेड सही जा रहे थे।
तो उस चलते मैंने कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग करी और इस वजह से मुझे आज लॉस फेस करना पड़ा। सेकंड रीज़न ये था कि मैंने टाइम का नहीं देखा, प्लस एक्सपायरी जो थी आज की, तो उस वजह से प्रीमियम डिके हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो 3 बजे के आसपास मैंने एंट्री बनाई और उसमें मैंने ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड कर दी कि प्रीमियम डिकेज अब यहाँ पे बहुत तेज़ी से होंगे, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे लॉस फेस करना पड़ा। ओके, तो ये 2 रीजंस के चलते आज हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट था वो 8,500 का, वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया। 41.25 रुपीज़ का समथिंग प्रॉफिट हमें बचा है, वो भी चार्जेस वगैरह सब चीज़ों में और कट जाएगा और एक्स्ट्रा और लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इस चलते हमने बहुत बड़ा मतलब कहीं ना कहीं चीज़ सीखने को मिली हमें। उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा और अगले ट्रेड्स में ऐसी कोई दिक्कत ना हो, कोई मिस्टेक ना करूँ, इसकी पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।